morning everyone and welcome back to our big travel. यस जब आप लंबे ट्रिप पे होते हो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली आप प्लान तो सब कुछ करते हो बट ऑब्वियसली हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं होता है कुछ ना कुछ एडवेंचर हो ही जाती है। तो हमारे साथ ये हुआ कि हमने नुब्रा में 3 दिन के लिए बुकिंग की थी बट उस होमस्टे का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। Stay was good but food was not acceptable. रिपीटेटिव खाना, बासी खाना एंड ठंडा तो छोड़ ही दो आप। अगर आप तुरंत खाने के लिए पहुंचो तो ठीक है जब उनका बफे स्टार्ट होता है, अदरवाइज दे डोंट इवन बॉदर टू रिफिल जो खाली हो गया, जो लेफ्ट ओवर है यू जस्ट मैनेज विद दैट। ठीक है तो मतलब उनके यहाँ शायद मल्टीपल दिन रहने वाले लोग आते नहीं होंगे। एग्जैक्टली लोग 1 नाइट रहते होंगे जो भी कंसिडरेशन है। तो 3 नाइट था हमारा, इसलिए रिपीटेटिव चीज़ें हमको क्लियरली दिख रही थी। राइट तो 2 नाइट हो गया हमारा। तो आज हमारा लास्ट नाइट था तो आज हमने सुबह ही चेकआउट कर लिया। तो पहले तो हमारा प्लान था कि आज हम सिर्फ सियाचिन करेंगे बट एज हम हुंदर से निकल जा रहे हैं तो हम दस्किट मॉनेस्ट्री होते हुए फिर हम सियाचिन बेस कैंप जाएंगे और फिर आते टाइम सियाचिन से सुमूर खलसर जहाँ पे जो मिलेगा ऑन द फ्लाई हम रुक जाएंगे वहाँ पे। बाकी कुछ नहीं, सामने का व्यू मस्त दिख रहा है। तो अभी हम चल रहे हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री, यहाँ से और कुछ 7 किलोमीटर है, 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तो डिस्किट मॉनेस्ट्री करके फिर हम चलेंगे डायरेक्ट बेस कैंप। चलो फिर। तो ये हम चल रहे हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री की तरफ। मस्त ब्यूटीफुल गेट बना हुआ है एकदम और आजू बाजू का व्यू उसके बारे में जितना क्या बोले यार बोलते रहो। जितनी बार भी बोले वो कमी है। ऊपर से तो मस्त व्यू आती है, दिखाएंगे आप लोगों को। इट्स अमेजिंग। सामने आप लोग देख सकते हो मैत्री बुद्धा का जो हल्का सा ग्लिम्स दिख रहा है। तो चलो पहले हम मॉनेस्ट्री के पहुंचते हैं, मॉनेस्ट्री देखेंगे फिर बुद्धा में आएंगे। चलो मॉनेस्ट्री के लिए और बुद्धा के लिए हमने एंट्री टिकट ले ली है। 30 रुपीज़ ईच करके है। कैमरा उन सब के लिए तो कोई ऐसे चार्जेस नहीं है। ड्रोन इज़ नॉट अलाउड। तो अभी हम पहले मॉनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, फिर वो कंप्लीट करके फिर हम बुद्धा की तरफ जाएंगे। मौसम आज मस्त है, धूप बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ओवरकास्ट करके है तो थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाएगी। तो चलो मॉनेस्ट्री के सामने पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे जाके फिर आप लोगों को दिखाएंगे। व्यू देख रहे हो आप लोग, जबरदस्त और मस्त एकदम। और ये बुद्धा की स्टैचू। फिलहाल हम टेंपल पे हैं, आगे पहुंच गए, क्रॉसी लगा दी यहाँ पे। मस्त स्टीप हाइक है, क्रॉसी है ये पीछे। तो मस्त व्यू है एकदम, जबरदस्त है यहाँ से। और मौसम भी आज मस्त करके रखी है, मस्त करके रखा हुआ है। हाँ तो बढ़िया मजा आ रहा है। हाँ वहाँ पे एकदम मस्त कुछ चालू है। सुबह सुबह आ गए हम, हमें सियाचिन बेस कैंप के लिए निकलना था इसलिए हमने सोचा था सुबह जल्दी रेडी हो जाते हैं। प्लान चेंज हुआ तो यहाँ जल्दी हो गई और बिल्कुल खाली कोई नहीं है। तो चलो मस्त हम अपना डिस्किट मॉनेस्ट्री पहले देखते हैं फिर बुद्धा की तरफ चलेंगे। चलो तो ये हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री के अंदर। ये नुब्रा वैली का सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। घंटी बजा दो थोड़ा सा। यस, सूदिंग साउंड। तो आधी रास्ते आके थोड़ा सा बैठ गए हम लोग। हाँ थोड़ा सा सांस, क्योंकि काफ़ी स्टिप चढ़ाई है और हमें अभी भी चढ़ना है उधर तक, ऑल द वे अप। सांस लेते हैं फिर चलेंगे। चला। अगर आ रहे हो ना डिस्किट मॉनेस्ट्री, सुबह से खाली पेट आ जाइयो। एकदम खाली, खाना खा के तो बिल्कुल मजा चटने में लग जाएगी बुरी तरह एकदम, हालत पस्त हो जाएगी। यस।
तो ये है मेन गोम्पा। हेलो। तो यहाँ पे इनका एक किचन टाइप है, इन्होंने हमें चाय के लिए इनवाइट किया, तो बस थोड़ी सी चाय वाय पी के फिर चलेंगे। तो हमने दर्शन कर लिया। मेन गोम्पा के अंदर तो कैमराज अलाउड नहीं है, तो हाँ 2 गोम्पे हैं, राइट में लेफ्ट में। एक है 600 साल पुराना, और जो एक गोम्पा है जहाँ पे बुद्धा का स्टैचू रखा हुआ है, दैट इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, वो नई बनी है। तो दोनों के अंदर ही कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम अंदर का आपको दिखा नहीं पाए। एनीवे, जब आप खुद आओगे तो खुद देख लोगे। मस्त है, खुद आओ, खुद एक्सपीरियंस करो, अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ी देर बैठो, वहाँ बहुत पे शांत लगेगी एकदम। लामाज है, वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या बना है। आप ज़्यादा पूछो, जितना पूछोगे उतना एक्सप्लेन करेंगे। एग्जैक्टली। तो और उन्होंने हमें बटर टी भी पिलाए। मस्त है इस मौसम में यहाँ पे एकदम एनर्जी आ गई है, एकदम फुल ऑफ एनर्जी। अब ऊपर आके जितना थक जाओगे वो पी के एकदम आप रिलैक्स हो जाओगे। तो चलो अभी यहाँ से हम उतरते हैं और बुद्धा, जो मैत्री बुद्धा का स्टैचू है 108 फीट, वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ जाके मिलेंगे। चलो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, सामने आप देख सकते हो मैत्री बुद्धा का स्टैचू। वहाँ पे एकदम स्टैचू के सामने तक ही पार्किंग है, तो वहाँ पे चलते हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा के फिर मस्त दर्शन करते हैं। तो ये हम आ गए मैत्री बुद्धा स्टैचू पे। नीचे गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा चढ़ना होता है। तो चलो एकदम बुद्धा के ऊपर वहाँ पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं। हेवनली बोलते हैं, बट हेवन यहीं पे होता है, आसपास कहीं पे, है ना। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पीछे देख के आपको समझ में आ रही होगी ना। यहाँ पे पूरा का पूरा हेवन बना हुआ है। मस्त है, अमेजिंग प्लेस। अर्ली मॉर्निंग आ जाओ और ज़बरदस्त लगेगी। धूप होने से पहले आ जाओ। राइट। और अर्ली मॉर्निंग मतलब वही। हाँ, और उधर मोनास्ट्री में चढ़ोगे तो उसके बाद आराम से चढ़ना, टेक योर टाइम एंड देन आओ, है ना। राइट। यस। चलो हम घूमते हैं, सब क्लिप लेते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। चलो। सो ये है दिस्किर मॉनेस्ट्री का व्यू बुद्धा से। कहाँ पे गाड़ी लगाए थे और हम कहाँ चढ़ के गए थे। माय गॉड, इट लुक्स ब्यूटीफुल। ओके, तो आ गए हम लोग गाड़ी में। सांस ले ली अच्छे से। तो यहाँ से अभी हम चल रहे हैं सियाचिन बेस कैंप। तो सियाचिन बेस कैंप के लिए आप अगर गूगल मैप के लगाओगे आपको कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि पता नहीं उनका शायद रिस्ट्रिक्शंस होगा। तो उसके पहले एक गाँव आती है वर्सी, तो हमने वहाँ तक का लगाया है और वही रोड स्ट्रेट जाती है बेस कैंप तक। यहाँ से एक, हाँ, तो यहाँ से कुछ कितना बोल रहा है, 97 किलोमीटर। हाँ, 3 घंटा करीब। ठीक है। तो अब जब इनर लाइन परमिट्स लेते हो उसमें सियाचिन का कुछ नाम मेंशन नहीं है। तो सियाचिन का जो परमिट्स है वो पहले से नहीं मिलती है, वहाँ जाके मिलती है। वी आर नॉट श्योर मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, बट लेट्स सी। सियाचिन देखने का। राइट। चलो चल के देखते हैं ना। तो चलो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 11:15। तो मिलते हैं वहाँ जाके एकदम। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। उधर से आके हम मेन रोड पे मिल गए, फिर वहाँ से राइट चली जाती है ले एंड पैंगोंग उस साइड में, और लेफ़्ट आती है सुमुर सियाचिन की तरफ। तो हमने वहाँ से लेफ़्ट ले लिया है, आप सामने का रास्ता देख सकते हो।
ऑलमोस्ट सुमुर यहाँ से और कुछ 14 किलोमीटर है, तो हमने वही वारसी तक लगाया है। वारसी कुछ 78 किलोमीटर है, 2 घंटे के आसपास बोल रही है। तो चलो बढ़ते हैं, बीच बीच में मिलते रहेंगे फिर। यस चलो। And a small water crossing. थोड़ी सी डिप थी एक जगह पे, बट हाँ अंडरबेली घिसी नहीं, तो इट्स ऑल कूल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हम पहुंच गए सुमुर, बस क्रॉस कर रहे हैं। बीच में ऑन द वे में काफ़ी बोर्ड्स लगे हुए हैं होम स्टेज़ का, तो उनमें से हमने एक होम स्टे को कॉल भी कर लिया, तो उनके पास रूम्स भी अवेलेबल है। तो चलो अभी आने के बाद हम एकदम चेक इन करेंगे वहाँ पे। तो चलते हैं अभी टूवर्ड्स बेस कैंप। यहाँ से और कुछ 64 किलोमीटर। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो हम चल रहे हैं सियाचिन के रास्ते पे। यस अभी बस हमने थोड़ी देर पहले सुमुर क्रॉस किया। अभी नेक्स्ट जो विलेज आएगी दैट इज़ पैनामिक। यहाँ से कुछ 15-18 किलोमीटर होगी। एकदम आइसोलेटेड है। एकदम आइसोलेटेड। हाँ यार, रास्ता एकदम मक्खन बना हुआ है। मस्त। बीच बीच में कहीं कहीं छोटे मोटे क्रॉसिंग्स हैं, नाला, टिपिकल नाला कहीं कहीं पे, या कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है। अदरवाइज स्मूथ, बट स्मूथ। और ट्रैफिक तो है ही नहीं, हार्डली आपको में भी 1 घंटे में एक गाड़ी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मस्त चल रहे हैं हम। तो चलो बढ़ते हैं आगे। फिर से आ गई एक स्मॉल वाटर क्रॉसिंग। सामने एक ऑल्टो जा रही थी, उसने हमको बताया कहाँ से जाना है, और क्रॉस आराम से हंसते खेलते निकल गई। हमने बस फॉलो किया उसको, उसने कहाँ से लिया दैट्स ऑल। तो सामने का व्यू तो आप देख सकते हो, जितना आगे बढ़ रहे उतना अमेजिंग होती जा रही है। सासू माँ 26 किलोमीटर दूर है सर, बस ग्लोबल सासू माँ, मेरी आपकी हम सबकी सासू माँ सिर्फ 26 किलोमीटर है यहाँ से। सासू माँ यहाँ पे एक विलेज का नाम है, दैट्स नॉट सासू माँ, सासू माँ जो भी है, हम तो हंसी खुशी प्रोनाउंस करेंगे सासू माँ। हाँ, तो चलो बढ़ते हैं आगे। थोड़ी देर में अभी पैनामिक आ जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे सियाचिन की तरफ। यस। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं पैनामिक विलेज। यहाँ से वर्सी और कुछ 41 किलोमीटर है। सियाचिन बेस कैंप का एग्जैक्ट डिस्टेंस तो हमें पता नहीं। हमारे सामने एक बाइकर वाले थे, वो लोग लौट के आ रहे हैं। तो पता नहीं अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एनीवे चलते हैं हम एंड पॉइंट तक, जहाँ तक अलाउ करेंगे। देखते हैं, जो भी स्टेटस होगा बताएंगे आप लोगों को। चलो। यही है तुम्हारा सासोमा विलेज। तो जीपीएस नहीं चल रही है, तो हमें पता नहीं कि हम कितना दूर हैं। थोड़ी देर पहले एक बोर्ड आई थी कि बेस कैंप और 47 किलोमीटर है, तो 47 किलोमीटर 1.5 घंटे के आसपास लगनी चाहिए, 1 घंटा। तो देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो कोई भी चेक पोस्ट हमें नहीं मिली, तो लेट्स सी क्या होता है।
तो यहाँ पे कोई चेक पोस्ट है सासुमा विलेज के बाद, और यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है। पार्टनर गई है एंट्री करने के लिए, देखते हैं क्या फॉर्मेलिटीज़ है, पूछते हैं। ओके, तो हम लोगों ने चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया। काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, एंड कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग आपको छोड़ेंगे। करेक्ट। पूरा एकदम कच्चा चिट्ठा जो डॉक्यूमेंटेशंस हो सकती है सब लेते हैं, और यू मस्ट हैव BSNL और जियो नंबर, ताकि वो लोग आपको यहाँ पे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं चलती है। और वो लोग दूसरे नंबर नोट डाउन भी नहीं करते। अगर आप जियो या BSNL आपके पास नहीं है तो अब तो भूल जाओ, फिर नहीं जाने देंगे। हम लोग यहाँ पे चेक पोस्ट में आए, ऑफिसर्स के पास वहाँ पे बोला, फिर उन लोगों ने कहीं पे फ़ोन किया, फिर हमारे सारी डिटेल्स वहाँ पे पास ऑन किए, फिर हमें बोला वेट करने के लिए, वहाँ पे जब परमिशन आएगी तभी हम लोगों को छोड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा हमने वेट किया, उसके बाद फिर उन्होंने जाके छोड़ा। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं एकदम स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। और चुपचाप अपने अच्छे तरीके से उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो दो और बैठे रहो। उनको अगर कन्विंस हुआ कि आप सही हो तो वो आपको जाने देंगे, अगर नहीं हुआ तो आपको वापस कर देंगे। और एक बात यह है कि हमारे आसपास कोई नहीं था, मे बी इस वजह से हम लोग निकल पाए। हाँ, और साथ में हमारी खुद की गाड़ी है। हाँ। तो सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो हमारे नाम पे ही है, तो वो एक काइंड ऑफ प्लस पॉइंट थी। करेक्ट। तो लेट्स सी, चलो अभी बेस कैंप तक चलते हैं, घंटा भर लगेगी यहाँ से, पहुँचते हैं वहाँ पे। चलो। तो ये हम पहुंच गए वारसी। यहाँ तक कि गूगल मैप लगाया था हमने, क्योंकि यहाँ तक कि गूगल मैप अवेलेबल थी, इसके आगे अवेलेबल नहीं है। बस रोड स्ट्रेट जा रही है, बीच बीच में बेस कैंप के बोर्ड लगे हुए हैं, वो पकड़ के चलते रहो। सीधा ही रोड है, कोई राइट लेफ्ट कहीं कुछ जाना नहीं है। जैसे ही पहुँचते हैं फिर एकदम मिलेंगे बेस कैंप में डायरेक्ट। फ्रेश ग्लेशियर एकदम। वारसी के बाद से रास्ता थोड़ा ट्रिकी है। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे आपको खुद के हिसाब से निकालना पड़ेगा। फाइनली ऑलमोस्ट पहुंच गए एंड सामने आप देख सकते हो द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। वो पहाड़ के पीछे थोड़ी सी चोटी दिख रही है और उसके बेस पे कैंप्स के सेटअप्स दिख रहे हैं दूर से। कैमरा ऑब्वियसली कैप्चर नहीं कर पा रही होगी। तो बस यहाँ से और 3 किलोमीटर, तो चलो पहुँचते हैं बेस कैंप के पास। और आप लोग अगर आने का प्लान कर रहे हो तो स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन, क्योंकि GPS जितना टाइम दिखाती है उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है। GPS रियल टाइम तो नहीं दिखा पाती है, बीच बीच में है नहीं नेटवर्क। एग्जैक्टली। तो जितना जल्दी हो सके, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 11 बजे स्टार्ट किया था दिस्किट से, एंड नाउ इज़ 3:30। बीच में आधा पौन घंटा ऑलमोस्ट वो चेक पोस्ट के वहाँ पे चली जाती है परमिशन के लिए एंड ऑल। तो जल्दी निकल के आ जाओ, और नुब्रा से ही प्लान करो, या सुमोड़ अगर कहीं पे आप रुक रहे हो थोड़ा सा और आगे आके, तो दैट वुड बी मच बेटर। तो चलो बस बेस कैंप तक पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं। पहुँच गए हम लोग बेस कैंप। बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने बोला आगे बस उस पॉइंट तक जा सकते हो, वहाँ पे एक मंदिर है और साइड में कुछ एक है, वो देख के फिर पीछे आई लव सियाचिन का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पे एक मेमो काइंड ऑफ बना हुआ है, वो सबको फ़ोटो आप ले सकते हो।
बस उतना ही, बट इतना ही बहुत है। हम इतना दूर आए हैं, इतना ही करने देना बहुत बड़ी बात है। यस, 0 फाइनली। सो चलो थोड़ा बहुत हम सराउंडिंग लेते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। यस, मस्त है, मस्त है। चल इट्स वर्थ द ट्राई, है ना? चलो, यस। What a feeling, man. फाइनली वी आर एट, Satisfaction तो है ना? अलग ही लेवल की है। और हमारे पीछे वो आप देख सकते हो, Glacier. दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। That looks amazing. अमेजिंग, मतलब द होल एरिया इज अमेजिंग। मतलब हम बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं आके, दैट्स ऑल। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पाएगी, जो हम और महसूस करनी भी कर- नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे जगहों पे आपको खुद आके देखना चाहिए। एंड दैट्स हाउ यू रियलाइज कि Right. क्या जगह है ये। अब यहाँ तक हमको सिविलियंस को अलाउ कर रहे हैं, बहुत उससे बड़ी बड़ी बात बात है। कुछ नहीं हो सकती। यस, True. राइट। तो ये मंदिर के सामने हम खड़े हैं यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ आप कंफर्म करिए, जब भी आए कोई भी आर्मी की जो चीज़ें हैं उनका कोई भी स्नैप ना ले, बिल्कुल और नहीं। उसको किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपलोड ना करें। बिल्कुल नहीं। हाँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना? एग्जैक्टली। इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है। जिस जगह पे ये लोग रहते हैं, इट्स अनबिलीवेबल। आई मीन व्हाट दे डू हम नहीं कर सकते। ठीक है। सबकी बस की बात ही नहीं है वो। चलो। अमेजिंग प्लेस। चलो थोड़ा सा हम सराउंडिंग लेते हैं, फिर निकलेंगे जल्दी, क्योंकि रास्ता काफी लंबा है। ऑलरेडी 4 बजने वाले हैं। राइट, यस, चलो। चलो। प्रोबेबली द बेस्ट प्लेस यहाँ पे, है ना? हाँ, कैसे उनको ग्लेशियर में रहने के लिए प्रिपेयर करते हैं, है ना? आ जाइए, चलते हैं। तो आ गए हम लोग गाड़ी में। अमेजिंग है, अलग वाली फीलिंग है। राइट। और ये अलग वाली फीलिंग करने के लिए आप भी आ सकते हो। हमारा ब्लॉग देखो, पसंद आएगा, और फिर खुद ही देखने आओ। तो प्लान है करो। ना? ये जो एक्सपीरियंस करोगे ये देख के नहीं हो सकता, है ना? ये सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही हो सकती है। करेक्ट। तो बस यहाँ से हम निकलेंगे अभी। तो आज हमारा रहने का सुमूर में प्लान है, तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। एकदम सुमूर में गेस्ट हाउस में जाके फिर मिलेंगे। यस। चलो। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच गए सुमूर। यस। बस हार्डली और 5-10 मिनट में हम होम स्टे पहुँच जाएंगे। तो ये होम स्टे तो हमने ऑन द फ्लाई बुक किया, ग्रीन वैली होम स्टे। अच्छी है रिव्यू। बात कर लिया उनसे और उन्होंने हाँ बोल दिया। हाँ, हमने पूछा कि आपके पास आज के लिए रूम खाली है? उन्होंने बोला हाँ खाली है। हमने बोला ठीक है, हम बेस कैंप जा रहे हैं, घूम के आ जाएंगे आपके यहाँ। तो बस अभी चलेंगे, थोड़ी देर में ही पहुँचेंगे, फिर पहुँच के दिखाते हैं आपको होम स्टे कैसी है। अगर आप लोग सुमूर में रहने का प्लान कर रहे हो, अगर ये होम स्टे अच्छी रही देन मे बी यू कैन टारगेट इट। ठीक है, तो चलो पहुँचते एकदम होम स्टे के सामने। हालत बहुत ही हमारी पस्त लग रही है। कोई नहीं, हम लोग आ गए हाँ, होम स्टे में जबरदस्त है गाइस। एक्सट्रीमली क्रिएटिव पीपल। एग्जैक्टली, मतलब अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल। ये हमारा एंट्रेंस होम स्टे का, एंड ये है कुछ अंदर का व्यू। अमेजिंग। अमेजिंग इज अंडरस्टेटमेंट। राइट। आप वुडन वर्क देखोगे, और ये सब उनके खुद के बनाए हुए हैं, सिंगल पीस, ऑल एवरीथिंग। अब सारे ये वॉच देखो या सारे फ्रेम्स, एंड द मास्टरपीस इज हियर। क्रोकोडाइल रखे हुए उसमें बना के। टेबल, चेयर, एवरीथिंग सब हैंडमेड है। अमेजिंग क्रिएटिव पीपल। और ये सुमूर के सिटी से थोड़ा सा बाहर आके है,
एकदम सिटी के हसल बसल के अंदर नहीं है, ऐसे भी हसल बसल है नहीं, छोटी सी सिटी है। और ये है अपना रूम। नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। और ये है खाने की जगह। थोड़ा सा अंधेरा है। ये मस्त है एकदम। बाकी इसके डिटेल्स एंड एवरीथिंग हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। चलो फिर आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो यार। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। कहाँ चल देख के चले जाते हो, अभी तो बहुत लंबी ट्रिप है। हाँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, है ना। चलो।